पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो फ़ौज से लड़ने में मसरूफ़ हैं। तो एक तो इस इल्ज़ाम की भी ज़रा इस पे भी अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें कि क्या वाक़ई पीटीआई की फ़ौज से कोई लड़ाई चल रही है या क्या सूरत-ए-हाल है? और दूसरा ये कि इस आईनी बहरान से निकल भी आए पाकिस्तान इंशाअल्लाह जो हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी, तो उसके बाद इलेक्शन की क्या तैयारी है पीटीआई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी फॉर इनविटेशन। अच्छा देखिए, आपने यहाँ पे जो बातें की है ना, इसमें सबसे पहले तो मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस फौज के साथ कौन सी लड़ाई है। अगर आप पाकिस्तानी फौज के साथ की बात कर रहे हैं तो ये याद रखें कि इमरान खान का क्लियर मौकफ है कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, और इस फौज की ताकत जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बात है। अब बात आ जाती है कि हर एक चीज में बाज ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कोई भी इंसान अपनी ओपिनियन रखता है कि यार ये तरीका सही नहीं है, उसमें लड़ाई नहीं होती, वहां पे एक तनकीद हो सकती है, वो किसी चीज पे भी हो सकती है, किसी एक्शन पे हो सकती है कि यार ये ठीक नहीं है, ये फलाना नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमारी रियलिटी भी हैं, उन रियलिटी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन लड़ाई कोई नहीं है। एक बात। अब बात आ जाती है, आपने दूसरी बात की है कि जो इस वक्त डिवाइड हो रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी डिवाइड हो रही है और अंदर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये जो अंदर से जुडिशरी जो डिवाइड हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए बात क्या है, बात ये है कि अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 224(2) पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अब इसमें अगर कोई जज साहब ये लिखते हैं कि ये इनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मेरा जवाब ये पॉलिटिकल डिसीजन है। एक चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिल के डिस्कशन करके उन्होंने एक राइटिंग विद सिग्नेचर लिख दिया है कि हम ये डिसॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224(2). अब उसके बाद ये उसको पाबंद करते हैं, आर्टिकल 224(2) पाबंद करता है कि भाई 90 डेज में इलेक्शन हो। 90 डेज इसलिए कि 10 डेज इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्योंकि ये वक्त से पहले डिसॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे आर्टिकल 220 जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि जितने भी फेडरल और प्रोविंशियल जो एग्जेक्टिव मीन्स जो वहां पे चाहे वो केयर टेकर हो चाहे वो दूसरे वो इनकी मदद करे, इनका जो काम है जो कि इलेक्शन कराना है उनमें इनकी मदद करे, चाहे वो सिक्योरिटी हो चाहे वो पैसों के लिहाज से, किसी भी लिहाज से वो एम्पावर करता है। ठीक है, अब इन्होंने 90 डेज में इलेक्शन कराने थे, जिसकी बेसिस पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये लोग कभी कौन डेट देगा क्या देगा वो नहीं था, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था 10 फरवरी को कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, पीरियड। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई कि उसके बाद भी फिर चीजें डिले होती गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। अच्छा, सुओ मोटो किस बात पे लिया? सुओ मोटो इस बात पे लिया कि आइन की पामाली हो रही है, उस आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने सुओ मोटो लिया कि ये इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं। अब बहस किधर चली गई? बहस इधर चली गई कि 184(3) के तहत सुओ मोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। ये बहस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहस आइन के खिलाफ नहीं है, ये आपका इंटरनल मैटर है। आप आर्टिकल 191 के तहत आप लोग आपस में बैठे सारे और उसमें से जो आपने डिसाइड करना है वो डिसाइड करें।